गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नो आज जो ਆਪਾਂ टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्कुलर मोशन और कुछ टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन जो ਆਪਾਂ फिजिक्स च यूज करते हैं। नो फर्स्ट व्हाट इज सर्कुलर मोशन। नो सर्कुलर मोशन की हुंदा है। इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a complete circle और a part of a circle कि लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल च मूव कर रहा है लाइक अगर आप देखते हैं कि ये सैटेलाइट की अर्थ के अलोंग सर्कल च मूव कर रही है या फिर सर्कल के कुछ पार्ट च मूव कर रही है। लाइक अगर मैं कहा कि कोई भी चीज आर्क च मूव कर रही है कि इन्ने पार्ट च मूव कर रही है तुहाडे कोले मींस कोई इदां दा ऑब्जेक्ट है जो सर्कल का पूरा कह लो राउंड नहीं कवर कर रहा है कुछ पार्ट आर्क कह लो जिसको आप आर्क कह दें कि उन्ने पार्ट ची वो बॉडी की है मूव कर रही है टू एंड फ्रो। सो सर्कुलर मोशन की है तुहाडे कोले इट इज डिफाइंड एज अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ कंप्लीट सर्कल कि या तो वो कंप्लीट सर्कल पूरा राउंड कंप्लीट कर रहा या कुछ पार्ट कंप्लीट कर रहा सर्कल का। सो ये जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन च ऑब्जेक्ट की है तुहाडे कोले फुल सर्कल कंप्लीट करेगा मींस वो कंप्लीट कर भी सकदा उसनू भी सर्कुलर मोशन कहांगे। अगर सर्कल का कुछ पार्ट लाइक कह लो हाफ पार्ट मूव कर रहा है तां भी वो की होएगा सर्कुलर मोशन। नाउ हाउ वी डिफाइन पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल च मूव कर रहा तो आप उसकी पोजीशन किवें डिफाइन करते हैं। लाइक अगर आप स्ट्रेट लाइन च मूव कर रहे हैं तो आप कह दें कि इन्ना डिस्टेंस मूव किया जाए इन्नी डिसप्लेसमेंट है मीनस कह लो सिंपल डिस्टेंस मेजर करते हैं आप। बट जो कोई ऑब्जेक्ट सर्कल च मूव कर रहा है लाइक इत्थे तुहानूं डायग्राम शो ने एक सर्कल ड्रॉ ने और उस दे कह लो कि टू हॉरिजेंटल डायमीटर दे अलोंग आप एक्स एक्सिस ले लीए वर्टिकल डायमीटर अलोंग वाई एक्सिस और एक तो स्टार शो ने। अगर मैं हुण इत्थे पूछां कि इस स्टार की पोजीशन की है आप सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू नाल दसना है तो इसनूं आपां एक एंगल नाल डिफाइन करते हैं कि स्टार की लोकेशन की है तुहाडे कोले इसनूं आपां रेफरेंस लाइन लेता होया जो हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस है और आप कहां कि इत्थों इहदा एंगल कितना तुहाडे कोले 90 डिग्री क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल ते प्रॉपर तो आप इहदी लोकेशन जो कहांगे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ अ स्टार दैट इज 90 डिग्री कि 90 डिग्री ते है। अगर आप डिग्री च कहने हैं अगर आप इसनूं रेडियन च दसदे हैं दैट इज π/2 क्योंकि 2 पाई रेडियन किस दे बराबर होंदा 360 डिग्री दे। सो ये 90 डिग्री है तो तुहाडे कोले इसका आंसर रेडियन च की होएगा π/2 कि आप लोकेशन दस रहे हैं स्टार की लोकेशन जो सर्कल च मूव कर रहा है जो सर्कल च मूव कर रहा विद द हेल्प ऑफ अ एंगल की हेल्प नाल दसदे तो जो ये एंगल दस रहे आप पोजीशन एक्चुअल च दस तो पोजीशन ही रहे हैं कि अगर स्टार इत्थे है तो कितना एंगल है अगर इत्थे है तो कितना एंगल है कि एंगल नाल आप उसकी पोजीशन दस रहे हैं सर्कुलर मोशन दे विच। सो इसनूं की बोलदे आपां एंगुलर डिसप्लेसमेंट इसनूं की कहने आपां एंगुलर डिसप्लेसमेंट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिसप्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल च मूव कर रहा है तो उसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया कह लो कि अगर मैं इत्थे पूछां कि इत्थे कितना होएगा तुहाडे कोले कि ए वाला एंगल जिन्ना होएगा वो की होएगी तुहाडे कोले एंगुलर डिसप्लेसमेंट और इसनूं किस नाल रिप्रेजेंट करदे आं आपां थीटा। सो एंगुलर डिसप्लेसमेंट अगर किते भी आप फॉर्मूला लिखांगे तो उसको रिप्रेजेंट किवें करांगे बाय थीटा। नो एंगुलर डिसप्लेसमेंट एक्चुअल है कि एंगल। नो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिसप्लेसमेंट। सो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट पूछा एंगुलर डिसप्लेसमेंट की होएगी दैट इज रेडियन एक्चुअल क्वांटिटी तो एंगल ही मेजर कर रहे हैं और एंगल दी तुहाडे कोले एसआई यूनिट की हुंदी है रेडियन और सिंबल RAD and its dimensional formula angular displacement का dimensional formula की होएगा now angle है MLT दी फॉर्म च कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा सो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर डिसप्लेसमेंट की है तुहाडे कोले डायमेंशनलेस क्वांटिटी अगर सिंपल तुसी MLT दी फॉर्म च लिखोगे M0 L0 T0। सो एंगुलर डिसप्लेसमेंट की है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल च मूव कर रहा है वो कितना एंगल एक रेफरेंस लाइन तो कितना एंगल उस ते आ वो ऑब्जेक्ट उसनूं की कहने आपां एंगुलर डिसप्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी।
ਨਾਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਹ ਲਓ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੋ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਔਰ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਮੇਗਾ ਜੋ W ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਓਮੇਗਾ ਸੋ ਓਮੇਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय टाइम और रिलेशन की है ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन t so it is a angular velocity now what is the SI unit of angular velocity angular velocity the SI unit की होगी that is theta upon t radian per second और सिंबल की लिखेंगे RAD per s for second and its dimensional formula इसे दा dimensional formula की होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ थीटा की है dimensionless so time ਦੇ dimensions रह गए ਕੱਲੇ ਉਹ ਵੀ divided से so angular dimensional formula of angular velocity m0 l0 t minus 1 now next is angular acceleration now ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ terms ਆਪਾਂ circular motion ਲਈ use ਕਰਾਂਗੇ so ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਸੀਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸੀਲਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸੀਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ rate of a change of a angular velocity is called angular acceleration और इसਨੂੰ किस ਨਾਲ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ अल्फा और अल्फा किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ that means अगर कोई ऑब्जेक्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ सर्कुलर पाथ ਚ मूव ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ एंगुलर वेलोसिटी ਸੀ ओमेगा 1 और चेंज हो गई कितनी होगी ओमेगा 2 कितने टाइम t सेकंड तो एंगुलर एक्सीलरेशन की होएगा अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय t सो किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन and SI unit of angular acceleration is radian पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि ओमेगा की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ थीटा अपॉन t सो थीटा ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ रेडियन आ गया अपॉन t स्क्वायर हो गया था की हो गया सेकेंड स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t minus 2 now next term is time period now time period ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂਗੇ पूरा सर्कल कंप्लीट करन लई कह लो कि तुहानू कितना टाइम लग्या कि प्रॉपर पूरा सर्कल कंप्लीट करन लई कि जिस भी मोशन तुहाडे कोले ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हैगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन और रोटेशन कंप्लीट करन च कितना टाइम लग्या उसनू की बोलदे आपां टाइम पीरियड so how we define time period the time taken to complete one revolution or rotation is called time period और इसनू किस नाल रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी नाल सो कैपिटल टी इज फॉर टाइम पीरियड ना अपन पता कि अगर आप पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं तो कितना एंगल आप कवर करांगे 360 डिग्री और अगर इसे नु रेडियन च लिखांगे तो की होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 पाई रेडियन सो एंगल कवर्ड इन वन टाइम पीरियड इज 2 पाई सो ओमेगा की ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ थीटा अपॉन t तो एक ही हो जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 पाई बाय t सो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ओमेगा एंड टाइम पीरियड चलो एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ओमेगा किस इक्वल ਹੁੰਦਾ 2 पाई बाय t अगेन SI यूनिट ऑफ टाइम पीरियड है टाइम ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो इसकी SI यूनिट की होगी सेकंड और इसका डायमेंशन फार्मूला m0 l0 t1 now next definition is of frequency now frequency की ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਹ ਲੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ n ਨਾਲ so what is frequency the number of revolutions or rotations made by a rotating body in 1 second कि 1 second object किन्ने revolutions और rotations cover करता है
और SI यूनिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज दैट इज पर सेकेंड। और इसीलिए एक स्पेशल नेम भी है अपने को फ्रीक्वेंसी दी जो SI यूनिट है दैट इज हर्ट्स। और इसਨੂੰ रिप्रेजेंट करते हैं ਆਪਾਂ कैपिटल H स्मॉल z हर्ट्स। and its dimensional formula m0 l0 t minus 1. Now what is the relation between time period and frequency? टाइम पीरियड की सीगा हमने पिछली स्लाइड च कवर किया। टाइम पीरियड है कि एक कंप्लीट रोटेशन किन्ने टाइम च कवर हो रही है और फ्रीक्वेंसी की है कि एक सेकंड च किन्नियां रेवोल्यूशंस कवर हो रही हैं। और इन्हां दोनों च अपने को रिलेशन है अगर आप फाइंड आउट करिए नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड की टी सेकंड किन्ने रोटेशन कवर कीतियां टी मतलब टाइम पीरियड ओके हुंदी 1 the number of rotations completed in 1 second एक सेकंड किन्नियां कवर करेगा 1/t और नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड किहदे बराबर हुंदा फ्रीक्वेंसी दे। So n is equals to 1 upon t means frequency किसके इक्वल है frequency is equals to 1 upon time period 1 upon time period। so एक important relation है जो ਆਪਾਂ काफी ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ यूज करांगे है। so time period and frequency की inversely proportional है। now next is a relation between linear velocity and angular velocity। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ मूव कर रहे हैं ਅੱਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ। ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ मूव कर ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ मूव कर ਰਿਹਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ वैसे तो वो डिस्टेंस ही मूव कर रहा है बट आप सर्कुलर मोशन च उसनू थीटा नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी नू सिंपल v नाल लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी नू आपां किस नाल रिप्रेजेंट किया ओमेगा नाल। तो इन्हां दोनों च अगर आपां रिलेशन फाइंड आउट करिए कि अगर इन्हां दोनों च की रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी च दैट वी विल कवर हियर। नाउ लेट कि तुहाडे कोल कोई ऑब्जेक्ट है कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर मोशन जिहदा रेडियस की है r लेट ए की है o की है सेंटर ऑफ आ सर्कल और a पॉइंट ते कह लो कि इस सर्कल जो सर्कल मूव कर रही है ओदा रेडियस की है r और एक ऑब्जेक्ट ने a पॉइंट तो मूव करना स्टार्ट किया a पॉइंट तो b पॉइंट तक कवर किया डिस्टेंस s ए तो बी अगर मैं इत्थे डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस मोशन की गल कर रही हूँ लीनियर पार्ट की कि इत्थों लैके इत्थों तक जो डिस्टेंस कवर किया उसने वो की है तुहाडे कोले एस और किन्ने टाइम्स किया दैट इज टी कि लेट इट कवर अ डिस्टेंस ए बी इन टाइम टी और उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज वी वो की है तुहाडे कोले वी। नाउ अगर हम इसनू एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू भी सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखा कि अगर इत्थे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेट थीटा है पापा अज्यूम कर लिया कि इत्थे की है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है थीटा। ना अगर हम इत्थे आपां मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी मैथ यूज करिए तो जो है एंगल हुंदा थीटा एक इसके इक्वल हुंदा आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस आर्क की है ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस आर। सो थीटा किसके इक्वल होएगा ए बी डिवाइडेड बाय आर और ए बी की तुहाडे कोल डिस्टेंस s डिवाइडेड बाय r। सो इसे इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ s is equals to r थीटा r की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ रेडियस ऑफ अ सर्कल। नाउ अपने को इक्वेशन बन गई एक s is equals to r थीटा। नाउ लेट नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइड बोथ साइड्स बाय t दोनों साइड ते इस इक्वेशन ਨੂੰ t ਨਾਲ डिवाइड कर दो। नाउ राइट हैंड साइड ते की बन जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ r थीटा डिवाइडेड बाय t और आर रेडियस है तो फिक्स्ड क्वांटिटी है जो चेंज नहीं हो रही। तो थीटा डिवाइडेड बाय टी की है तो एंगुलर वेलोसिटी हुणे आपां डेफिनेशंस करके आए हैं। और अगर मैं सिंपल डिस्टेंस एस डिवाइडेड बाय टी लवां बल्कि जो है ये डिस्प्लेसमेंट ए बी है तुहाडे कोले इन्ना डिस्टेंस कवर किया एस डिवाइडेड बाय टी एक ही है तुहाडे कोले लीनियर वेलोसिटी जो एक्चुअल च मूव कर रहा ऑब्जेक्ट लीनियर वेलोसिटी है। सो लीनियर वेलोसिटी v is equals to r omega इसी इक्वेशन में इतना भी लिख सकते हैं आप v is equals to r omega where v is linear velocity r is radius of a circle and omega is angular velocity। so ये इक्वेशन की दिंदी अपन रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity।
So next is relation between linear acceleration and angular acceleration. अपने को हर एक टर्म जो आप लीनियर मोशन च और कह लो एक ओयो टर्म ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एंगुलर मोशन च ਉਹਨਾਂ ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ. So next topic is how to find out a relation between linear acceleration and angular acceleration. Now let ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ जो AB distance cover करता in time t with linear velocity v and angular velocity omega. So ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ कि v is equals to r omega. v किस ਦੇ equal है r omega. Now again if we divide this equation by t, अगर इस equation ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ t ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ divide ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ v upon t is equals to r omega by t और r common ਲੈ ਲਓ omega by t. Now v upon t ਕੀ ਹੈ velocity upon time ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾਗਾ एक्सीलरेशन दे और अगर इसे नू ਆਪਾਂ एंगुलर टर्म्स ਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एंगुलर एक्सीलरेशन और जिस ਨੂੰ किस ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ अल्फा ਨਾਲ. सो a is equals to r alpha where a is linear acceleration of a body, r is the radius of a circle and alpha is the angular acceleration of the body. सो अपने को दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा एंड a इज इक्वल्स टू r अल्फा जो अपने को अगर आप सर्कुलर मोशन स्टडी कर रहे हैं तो ये यूज होंगे और इस ये दो रिलेशन के बेसिस से ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सम न्यूमेरिकल्स आप इन रिलेशन के बेसिस से न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं. लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ बॉल टाइड at the end of a string is revolving in a circle of a radius 2 meter at constant angular speed 10 radian per second. Calculate its linear velocity. कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਬॉल ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਲ ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 10 ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ. फाइंड आउट इट्स लीनियर वेलोसिटी. सो अगर तुहानू इस दोनों च रिलेशन पता है और रिलेशन की है तुहाडे कोले v इज इक्वल्स टू r ओमेगा तो सिंपली तुसी r और ओमेगा दी वैल्यू इत्थे पुट करोगे तो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी. सो v इज इक्वल्स टू 2 into 10 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. सो अपन एंगुलर वेलोसिटी गिवन सी ओके 10 रेडियन पर सेकेंड और उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी तुहाडे कोले r ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे 20 मीटर पर सेकेंड. इसी तरह अपने को सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक. जो अपने घरां च क्लॉक हुंदे आगे ਉਹ ਚ अपने को की सेकंड वाली जो सूई है उसकी एंगुलर वेलोसिटी दसनी है. सो बहुत सिंपल जा क्वेश्चन है बट देखने तो लगेगा फर्स्ट टाइम की बहुत डिफिकल्ट है. जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ वॉच है या क्लॉक है उसकी जो सेकंड वाली सुई है उसकी एंगुलर वेलोसिटी दसनी है. नो जो सेकंड हैंड है ऑफ अ क्लॉक जो स्किंटा वाली सुई है कह लो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन एक पूरा सर्कल किन्ने टाइम च पूरा कवर कर दी है. सेकंड वाली सुई है तो किन्ने टाइम च करेगी 60 सेकंड्स. तो की करेगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 60 सेकंड्स और टाइम पीरियड कितना हो गया फिर उसका 60 सेकंड्स. नो आप इत्थे सिंपली ये रिलेशन यूज करांगे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी. नाउ टी ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है दैट इज 60. सो ओमेगा कितना आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 और इत्थे कैलकुलेट करोगे मैथ यूज करके कैलकुलेटर और बाय मैनुअली तो आंसर की आ गया 0.1047 रेडियन पर सेकेंड. सो ये तुसीं न्यूमेरिकल उदों सॉल्व कर पाओगे जो तुहानूं ये सारे रिलेशंस की होणगे याद होणगे. सो इसी टॉपिक्स दे बेसिस ते तुहानूं एक स्मॉल असाइनमेंट है 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट इज डिफाइन द टर्म्स एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्कुलर मोशन कि ये टर्म्स दे की मीनिंग है इन्हां दी डेफिनेशन. देन सेकंड इज अ वन न्यूमेरिकल अ फ्लाईव्हील ऑफ अ रेडियस 42 centimeter is revolving with the speed of 120 rpm rotations per minute. Find its angular and linear velocity. इसकी angular और linear velocity find out करनी है.
Kindly write down these questions, and thank you.